उसके जो अंदर कलाकृति है वो किस काम में निपुण है, उसको मानव पूंजी कहते हैं। तो किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए मानव पूंजी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कैसे कि मान लीजिए कि कोई बढ़ई है, ठीक है ना, अगर बढ़ई को हम नल ठीक करने के लिए भेज दें, नल वाले काम में, मोटर वाले काम में भेज दें, तो वो उस काम को कर पाएगा नहीं ना। बढ़ई कौन से काम को करेगा, बढ़ई के काम को करेगा, गेट वेट को बहुत अच्छे से बनाएगा, उसका उत्पादन वो अच्छे तरीके से करेगा। और नल वाले जो है प्लम्बर, जो नल मिस्त्री है, वो क्या करेगा, नल अच्छे से बनाएगा, है ना। अब जैसे हमको अगर भेज दिया जाए, कहाँ भेज दिया जाए, कोई हॉस्पिटल में भेज दिया जाए, तो हम उस काम को कर पाएंगे, हम डॉक्टर का काम कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। हम क्या काम को कर पाएंगे, हम अच्छे से आप लोगों को पढ़ा पाएंगे, अच्छे से आप लोग को समझा पाएंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, मानव पूंजी हो गई। तो हर व्यक्ति के अंदर जो चीज़ की मानव पूंजी है, जो चीज़ उसमें निपुणता है, उसको ध्यान में रखते हुए उस कार्य को करना, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, मानव पूंजी कहा जाता है। कि मानव पूंजी एक ऐसी कला है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को निपुणता तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से जिसका उत्पादन कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। तो आप लोगों ने समझा अच्छे से, उत्पादन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, वस्तु और सेवाओं जिसका अर्जन किया जा सके, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं जिसका हम अर्जन कर सके, जिसको हम बना सके, उसे ही हम उत्पादन कहते हैं। उत्पादन के कितने घटक होते हैं बताइए। सबसे पहले क्या, भूमि, भूमि, श्रम, पूंजी, मानव पूंजी। पूंजी के कितने पार्ट हुए, 2, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। भूमि, भूमि क्यों इम्पॉर्टेंट है, किसी भी उत्पादन के लिए, जैसे कृषि के लिए, खेत के लिए, फैक्ट्री के लिए, ये सब कहाँ पे होगा, भूमि पे होगा, तो भूमि इम्पॉर्टेंट हुई। उसके बाद किस पे आते हैं, पूंजी पे। पूंजी क्यों इम्पॉर्टेंट है, जब तक मेरे पास पैसा नहीं होगा तब तक हम किसी काम को संपन्न नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, पूंजी इम्पॉर्टेंट है। पूंजी के 2 पार्ट हो गए, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। उसके बाद किस पे आएंगे, श्रम। अगर मेरे पास पूंजी है, मानव पूंजी है, सब कुछ है, मगर श्रम करने वाले मजदूर ही नहीं है, तो हम कर पाएंगे उस कार्य को, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मजदूर की भी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, श्रम। उसके बाद मानव पूंजी, मेरे पास पैसा है, जमीन है, हम काम भी करना चाहते हैं, मगर मेरे पास अक्ल ही नहीं है ना कि हम कैसे इसका रोजगार करें, हम कैसे, मान लीजिए हमको कृषि करना है, ठीक है, मेरे पास भूमि है, मेरे पास पैसा भी है अनाज लाने के लिए, हम काम भी करना चाहते हैं, मगर मेरे पास दिमाग नहीं कि हम फसल कैसे उगाएं, तो हम उगा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं उगा पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए, मानव पूंजी चाहिए, एक निपुणता चाहिए। तो उत्पादन के कितने घटक होते हैं, 4 घटक, पूंजी, क्या क्या, भूमि, पूंजी, श्रम और मानव पूंजी। तो ये आपका ये रहा, अच्छे से पहले इसको समझिए, मैं इसका आपको नोट्स भी भेज रही हूँ, उसको लिखिए और हमको फिर भेजिए कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैं फिर आपसे कल नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। बाय बाय।